हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम। आज हम सुश्री क्लासेस के इस नए वीडियो में क्लास 11th के बिजनेस स्टडीज का 10th चैप्टर आंतरिक व्यापार या इंटरनल ट्रेड, इसका हम अगला टॉपिक देखते हैं। तो अगला टॉपिक हमारा है फुटकर व्यापारियों के प्रकार या टाइप्स ऑफ रिटेलर। हमने रिटेलर क्या है या फुटकर व्यापारी क्या है, उनके क्या गुण दोष, ये सब हम देख चुके थे। अब हम देखते हैं फुटकर व्यापारियों के प्रकार। तो फुटकर व्यापारियों के प्रकार की यहाँ पर एक आपको चार्ट बनाकर दिखाया गया है। इस चार्ट में फुटकर व्यापारियों को दो मुख्य भागों में पहले बांटा गया है। एक घूमने फिरने वाले या भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी और दूसरा स्थायी दुकान वाले फुटकर व्यापारी। अब घूमने फिरने वाले फुटकर व्यापारियों के भी और चार प्रकार हैं। खोमचे या फेरी वाले व्यापारी, दूसरा चलते फिरते व्यापारी, तीसरा पटरी व्यापारी और चौथा हाट व्यापारी। और जो स्थायी दुकान वाले हैं, इनको फिर से दो बड़े भागों में बांटा गया है। छोटे पैमानों के फुटकर व्यापारी और बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारी। छोटे पैमाने के फुटकर व्यापारियों को फिर से और चार भागों में बांटा गया है। लकड़ी के खोखे, पुराने सामान की दुकानें, साधारण दुकानें, विशेष दुकानें। और बड़े पैमाने के फुटकर व्यापारियों को और छोटे छोटे भागों में बांटा गया है। विभागीय भंडार, बहुसंख्यक दुकानें, डाक व्यापार, मान्यता प्राप्त दुकानें, उपभोक्ता सहकारी भंडार, सुपर बाजार, मॉल और स्वतः विक्रय करने वाली मशीन। अब हम इन फुटकर व्यापारियों के प्रकारों को एक एक प्रकार को विस्तार पूर्वक समझेंगे। इसमें पहला है हमारा घूमते फिरते या भ्रमणकारी व्यापारी। अब घूमते फिरते या भ्रमणकारी व्यापारी कौन होते हैं? तो ऐसे फुटकर व्यापारी जो बिना दुकान के व्यापार करते हैं। ये ग्राहकों की खोज में एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाते हैं और ग्राहकों के पास जाकर अपना सामान बेचते हैं। इनका घूमने का क्षेत्र और विक्रय की जाने वाली वस्तुएं भी बदलती रहती हैं। क्षेत्र भी बदलता है और वस्तुएं भी बदलती है। ये बहुत कम पूंजी में व्यापार करते हैं, बहुत कम मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय करते हैं और इनके पास माल का स्टॉक भी बहुत कम रहता है, जो इनके घर पर ही होता है। इनके द्वारा माल नगद विक्रय किया जाता है। ये उधार नहीं देते हैं, ये नगद देते हैं। अब हम घूमते फिरते या भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों की कुछ विशेषताएं देखते हैं। इसमें पहली विशेषता है कि ये सीमित साधनों से कार्य करने वाले छोटे व्यापारी होते हैं। इनके साधन बहुत सीमित होते हैं। कभी ये ठेले पर, कभी ये साइकिल पर सामान ले जाकर बेचते हैं। तो इनको केवल एक सामान की या कभी कभी कंधों पर भी ले जाते हैं, कभी हाथ में ले जाते हैं, कभी टोकनियों में ले जाते हैं। तो इनको बहुत कम सामान की आवश्यकता होती है, सीमित साधनों में व्यापार करते हैं। फिर प्रतिदिन काम में आने वाली वस्तुएं जैसे फल, सब्जी, ब्रेड, इनका विक्रय करते हैं जो शीघ्र नष्ट हो जाती है। तो रोज का व्यापार रोज किया जाता है। फिर ये घर पहुंच सेवा उपलब्ध कराते हैं। ये घर घर में जाकर सामान बेचते हैं और ये माल का संग्रहण अपने घर पर करते हैं। इनके घर पर ही माल एकत्र कर लिया जाता है। इनको अलग से कहीं भंडार गृह की आवश्यकता नहीं होती। तो ये अभी हमने देखा घूमते फिरते या भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों की विशेषताएं। अब हमारा अगला टॉपिक है घूमने फिरने या भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों के लाभ। उनके लाभ क्या क्या हैं? तो उनका लाभ है पहला, कम पूंजी में व्यापार किया जाता है। उनको बहुत कम पूंजी लगती है। वो रोज बेचने के हिसाब से अपना कम रुपया लगाते हैं, दिन भर के लिए सामान खरीदते हैं और दूसरे दिन बेचते हैं। फिर इसमें किसी विशेष योग्यता या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। कोई अलग से पढ़ाई लिखाई या प्रशिक्षण की आवश्यकता नहीं होती। फिर अनुभवहीन व्यक्ति भी व्यापार शुरू कर सकता है। जिसको व्यापार का अनुभव नहीं है वो भी व्यापार शुरू कर सकता है। फिर इसमें हानि की संभावना न्यूनतम होती है। हानि नहीं होती, होगा तो लाभ ही होगा। बस यदि वस्तुएं न बिके तो इनको समस्या होती है।
फिर इस व्यापार में वस्तु का विक्रय प्रतिदिन होता है। फिर अगला है सामान्यतः इसमें नगद विक्रय किया जाता है। बहुत कम ऐसे रोज घूमने फिरने वाले हैं जो उधार पर देते हैं, लेकिन देते हैं बहुत कम। फिर है इसमें ग्राहकों को घर बैठे वस्तुएं प्राप्त हो जाती हैं और ये वस्तु विनिमय के द्वारा भी व्यापार कर लेते हैं। ये वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार कर लेते हैं, यानी हमने एक उदाहरण ये देखा होगा कि पुराने कपड़े लेकर और उसके बदले में बर्तन देने वाला काम, ये हो जाएगा वस्तु विनिमय, कि हमसे उन्होंने कोई, इसमें पैसे का लेन देन नहीं होता है, वस्तु का वस्तु से विनिमय हो जाता है। फिर अगला हमारा टॉपिक है घूमने फिरने या भ्रमणकारी फुटकर व्यापारियों की हानियां। तो हानियों में इनके पास सीमित मात्रा में वस्तुएं होती हैं, जिससे ग्राहकों को चयन में कठिनाई जाती है, क्योंकि ज्यादा चॉइस करने के लिए है ही नहीं, माल जो है उनमें से ही चॉइस करना पड़ता है। फिर कम मूल्य पर विक्रय की नीति के कारण ये गुणवत्ता विहीन वस्तुओं को विक्रय करते हैं। इनको कम रुपए में बेचना है, इसलिए ये गुणवत्ता नहीं देखते हैं। वो ज्यादा अच्छी गुणवत्ता वाली वस्तुएं तो महंगी बिकेंगी, इसलिए इनकी वस्तुएं कम गुणवत्ता वाली होती है। फिर ग्राहकों को ये प्रेरित कर अनावश्यक वस्तुओं का विक्रय भी कर देते हैं, यानी आवश्यक नहीं है ग्राहक के लिए, लेकिन मान लीजिए कोई स्कीम के तहत आपने इतना ले लीजिए, इतने सस्ता है, इतने सस्ते में 2 या 3 ले लीजिए, तो ग्राहक भी सोचता है कि यदि मुझे इतने रुपए में 3 मिल रहा है तो मैं क्यों न ले लूं, भले ही उसकी आवश्यकता हो अथवा ना हो। तो कभी कभी अनावश्यक वस्तुओं का भी ग्राहक क्रय कर लेते हैं। फिर इनसे विक्रय पश्चात सेवाओं की सुविधा नहीं मिल सकती। ये बेचने के बाद फिर उसको वापस नहीं लेते, क्योंकि आप वापस करने कहाँ जाओगे, कहाँ ढूंढोगे। और जो विक्रय के बाद की सेवाएं हैं वो इनके द्वारा प्राप्त नहीं हो सकती। फिर अगला है इनसे नियमित विक्रय की सुविधा प्राप्त नहीं हो सकती। नियमित वो एक जगह पर आए ऐसा भी नहीं होगा, वो अपने स्थान भी बदलते रहते हैं और वस्तुएं भी बदलते रहते हैं। फिर मूल्यवान वस्तुओं के क्रय के लिए ये अनुपयुक्त है। मूल्यवान वस्तुएं, जैसे हम कोई सोना या चांदी हमारे दरवाजे पर लाए तो हम कभी नहीं खरीदेंगे, तो मूल्यवान वस्तुओं के लिए ये अनुपयुक्त है। फिर वस्तु का विक्रय नहीं हो पाने के कारण इन्हें हानि उठाना पड़ती है। यदि उनकी वस्तुएं नहीं बिकी तो उन्हें हानि उठाना पड़ती है। और फिर ये विश्वसनीयता का वातावरण नहीं बना पाते, इनके ऊपर ज्यादा विश्वास नहीं किया जा सकता। फिर अगला हमारा टॉपिक है घूमते फिरते या भ्रमणकारी फुटकर व्यापारी के प्रकार। तो पहला प्रकार है खोमचे या फेरी वाले व्यापारी। इनके नाम से ही इनकी प्रकृति का पता चलता है कि ये अपना सामान सिर पर, कंधा, साइकिल, ठेला गाड़ी में रखकर व्यस्त स्थानों पर फेरी लगाते हुए विक्रय करते हैं। ये बहुत सस्ते मूल्य की वस्तुओं का विक्रय करते हैं और अपनी आवाज से ग्राहकों का ध्यान आकर्षित करके वस्तुओं का विक्रय करते हैं। महिलाएं, बच्चे इनके प्रमुख ग्राहक होते हैं, जैसे कुल्फी वाला हो गया, चनाचोर गरम हो गया, पॉपकॉर्न हो गया, चूड़ियां, सब्जी, खिलौने, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, इस प्रकार से खोमचे या फेरी वाले के द्वारा ही बेची जाती है। फिर इसका दूसरा प्रकार है चलते फिरते व्यापारी। ऐसी अस्थायी दुकानें लगाते हैं ये व्यापार करने वाले। ये जिस भी स्थान पर इन्हें लाभ कमाने का अवसर प्राप्त होता है, ये वहीं जाकर अपनी अस्थायी दुकान लगाना प्रारंभ कर देते हैं। जैसे मेले में, प्रदर्शनियों में, धार्मिक उत्सवों के समय, कहीं यज्ञ हो रहा हो या कहीं मेला लगा हो, ऐसी जगह पर जाकर ये उतने दिन तक वहां पर अपना दुकान लगाते हैं। फिर उठकर जहां उनको ज्यादा लाभ होता है वहां चले जाते हैं। ये अपनी दुकान लकड़ी के खोखों या तखत की सहायता से लगाते हैं। उपभोक्ता वस्तु का व्यापार करते हैं। खोमचे वाले या फेरी वाले की तरह घूम घूम कर ग्राहकों के पास नहीं जाते, ग्राहक इनके पास आते हैं। लेकिन ये घूम घूम कर दुकानें लगाते हैं, लेकिन घर घर नहीं जाते हैं। जहां लाभ हो वहां जाकर दुकान लगाते हैं, लेकिन दुकान में इनके पास लोगों को आना पड़ता है, ये लोगों के पास नहीं जाते। फिर तीसरा प्रकार है पटरी व्यापारी। ये व्यापारी रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, बगीचा, सिनेमा घर के बाहर और व्यस्त सड़क के फुटपाथ पर सामान रखकर अपना व्यापार करते हैं। ये दुकानें दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय करते हैं और बड़े बड़े शहरों में जिन दुकानों का साप्ताहिक बाजार अवकाश रहता है, उन दुकानों के सामने ये अपना उस दिन बाजार लगाकर विक्रय करते हैं। जैसे एक उदाहरण है इंदौर में सराफा बाजार में,
प्रतिदिन बाजार बंद होने के बाद प्रत्येक दुकान के सामने खाद्य सामग्री की दुकानें लग जाती हैं। ये कहलाते हैं पटरी व्यापारी। फिर अगला है हाट व्यापारी। ये व्यापारी सिर्फ बाजारों में ही अपनी दुकानें लगाते हैं। बड़े शहरों में अलग अलग स्थानों पर अलग अलग दिन हाट बाजार लगते हैं, जहां ये अपनी दुकानें लगाते हैं। शहर से बाहर ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में लगने वाले साप्ताहिक हाट में भी ये अपनी दुकानें लगाते हैं। हाट बाजार में नियमित दुकान लगाने के कारण इनकी दुकान का स्थान भी लगभग निश्चित होता है। तो इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।